नीम करोली बाबा नाम सुनते ही शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। मन में असीम शांति का अनुभव होने लगता है। हर दुख दर्द दूर होता दिखाई देने लगता है। हालांकि बाबा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं से भी यह नहीं लगता कि वो पास नहीं है। हर पल हर क्षण बाबा नीम करोली आंखों के सामने नजर आने लगते हैं। बाबा जब दिल दिमाग और जहन में उतर जाए तो फिर आपको भी इसी तरह का आभास होगा, ऐसा ही अनुभव और एहसास होगा। आप हर घड़ी बाबा को अपने साथ महसूस करेंगे, और जब बाबा साथ हो तो चिंता की किस बात की। भक्त नीम करोली बाबा को नीम करोली बाबा के नाम से भी पुकारते हैं। नीम करोली बाबा को हनुमान भगवान का अवतार माना जाता है। लोगों का मानना है कि नीम करोली बाबा बजरंगबली के साक्षात अवतार हैं। बाबा काफ़ी सीधा साधा और सरल जीवन जीते थे। बाबा का जन्म 1900 के करीब उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। बाबा के बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, और बताया जाता है कि उन्हें 17 साल की उम्र में ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। लोगों का कहना है कि बाबा सन 1958 में घर छोड़कर देश भ्रमण पर चले गए थे। इसी क्रम में बाबा गुजरात के वेवानिया मोरबी में एक तालाब में साधना करने लगे। इसके बाद लोग उन्हें तलैया बाबा कहकर बुलाने लगे। इसके बाद बाबा कई जगह पर गए। इस दौरान उन्हें बाबा लक्ष्मण दास, तिकोनिया बाबा जैसे नामों से भी संबोधित किया गया। सबसे आखिरी में बाबा उस समय के उत्तर प्रदेश और वर्तमान के उत्तराखंड में नीम करोली में एक आश्रम की स्थापना की। तब से वे नीम करोली या नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाने लगे। केची धाम के अलावा बाबा ने वृंदावन में भी एक आश्रम की स्थापना की थी, और बाबा ने वृंदावन में ही 11 सितंबर 1973 का अपना देह त्याग किया था। नीम करोली में बाबा के आश्रम को केची धाम के नाम से जाना जाता है। यह नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है। केची धाम आश्रम नैनीताल से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बताया जाता है कि यहाँ के सड़कों का आकार केची जैसा होने के कारण इनका नाम केची धाम रख दिया गया। नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर यह बेहद खूबसूरत जगह है। यहाँ के मंत्र मुग्ध कर देने वाले वातावरण में आकर आप खुद खो देंगे। नीम करोली बाबा यहाँ 1961 में आए थे, और 1964 में उन्होंने अपने एक मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर 15 जून को इस आश्रम की स्थापना की थी। तब से यह आश्रम केची धाम के नाम से विश्व विख्यात है। स्थापना दिवस पर यहाँ हर साल 19 जून को एक मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले के समय यहाँ भारी भीड़ जुटती है। आश्रम के पास ही एक गुफा भी है। बताया जाता है कि बाबा इस गुफा में तप, ध्यान और साधना में लीन रहते थे। श्रद्धालुओं के लिए यह गुफा भी एक पवित्र स्थल है। हनुमान जी का अवतार होने के कारण यहाँ हनुमान जी का एक मंदिर है। बाबा के परलोकवासी होने के बाद यहाँ उनका भी एक मंदिर बनाया गया। इस मंदिर में बाबा नीम करोली जी की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। केची धाम आश्रम के बारे में मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। लोगों का कहना है कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। केची धाम आश्रम में लोगों को ये भी कभी नहीं लगता कि बाबा यहाँ नहीं है। इसी अनुभव को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर से हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। बाबा में भक्तों में सबसे फेमस नाम एप्पल के स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग का है। बताया जाता है कि हॉलीवुड की अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट सिर्फ बाबा का फोटो देखकर ही इतना प्रभावित हो गई कि वो हिंदू बन गई। बाबा के भक्तों के बीच उनके चमत्कार के कई किस्से प्रचलित हैं। एक के बारे में कहा जाता है कि एक बार भंडारे के समय घी की कमी पड़ गई। जब इस बारे में बाबा को बताया तो उन्होंने कहा कि नीचे नदी से कनस्तर में पानी लाकर डाल दो। शुरू में तो जिससे कहा वो हिचका, लेकिन जब घी की जगह पानी डाला गया तो वह पानी घी में बदल गया। दूसरी कहानी यह है कि एक बार बाबा को कहीं जाना था तो ड्राइवर से गाड़ी लाने को कहा। ड्राइवर ने तेल ना होने की बात कही तो बाबा ने कहा कि चलो देखा जाएगा। गाड़ी रास्ते में रुक गई। बाबा ने ड्राइवर से पूछा रोक क्यों दिए। इस पर ड्राइवर ने कहा कि तेल खत्म हो गया। बाबा ने कहा कि पानी लाकर डाल दो, तो ना नुक्कर करने के बाद भी आखिर में पानी लाकर डालने के बाद जब ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की तो वो चल पड़ी। इसी तरह की एक कथा है कि बाबा एक बार रेल से फर्स्ट क्लास कोच में सफ़र कर रहे थे। टिकट चेकर ने टिकट ना होने पर उन्हें अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकने के साथ ही उतार दिया।
उतारने पर बाबा वहीं स्टेशन पर बैठ गए। इसके बाद जब ट्रेन को चलाने की कोशिश की तो वह भी वहां से 1 इंच भी आगे न बढ़ सकी। हर तरह की कोशिश कर ली गई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंत में एक व्यक्ति की नज़र बाबा पर पड़ी तो उसने टिकट चेकर सहित अधिकारियों से बाबा से माफ़ी मांगने को कहा। माफ़ी मांगने के बाद ही वो ट्रेन आगे बढ़ सकी। कैची धाम हनुमान जी के अवतार बाबा नीम करौली के आश्रम में आते ही हो जाती है हर मनोकामना पूर्ण। जय बाबा नीम करौली जी महाराज।